नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। आइए स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आज स्वागत कर लेते हैं अपने नियमित अतिथि बाबा रामदास जी का, जिन्हें हम खोजी पहलवान के नाम से भी जानते हैं। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय हो, जय श्री राम जी। दर्शकों, आपको पता है कि WFI यानी भारतीय कुश्ती में जब से कुश्ती दंगल से अखाड़ों से निकल के बाहर सड़क पर और तमाम और जगहों पर लड़ी जाने लगी है, तब से हम बाबा रामदास जी के साथ इस मामले में लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, आपको अपडेट दे रहे हैं। आज की इस चर्चा में हमारे पास 3 पॉइंट है। पहला तो ये, विनेश फोगाट ने एशियन गेम्स से अपना नाम वापस ले लिया है चोट के चलते। दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहलवान एक बार फिर सजाने का प्रयास कर रहे थे राजघाट पर, वो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इस पर जानेंगे। और तीसरा, WFI के चुनाव। तो आइए सीधे चलते हैं बाबा रामदास जी से। बाबा जी, सर, ये इतनी जद्दोजहद के बाद, इतने सारे प्रयासों के बाद विनेश फोगाट ने सीधे एंट्री ली थी और अब उनको चोट लग गई, वो एशियन गेम्स से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। ये क्या हुआ सर? सर, ये पुराना इतिहास है। पुराने जमाने में युद्ध भूमि से जब योद्धा भागते थे तो बीमारी का बहाना बना लिया करते थे। ये पुराना, अगर आप पुराने फौजियों से बात करेंगे तो लोग, मेरे फादर बताया करते थे कि लोग, भाई अब आप युद्ध भूमि से कैसे भागेंगे, यू कांट बी सिक एट योर ओन स्वीट विल। तो ना, बताते थे, मेरे एक मित्र थे, वो आर्मी में डॉक्टर थे, तो बताते थे कि सिपाही जो है ना, साबुन का पानी पी लेते हैं मौके पर बीमार पड़ने के लिए। कुछ लोग साबुन का पानी पी के बीमार हो जाते थे, तो कहते हम लोग भी समझ जाते थे कि ओ बेटा तुम कैसे बीमार हुए हो, तो उनको तुरंत जो है फिटनेस करके वापस मोर्चे पे भेज दिया जाता था। तो सर, युद्ध भूमि से भागने की ये पुरानी टेक्निक्स हैं और इंडियन स्पोर्ट्स में तो बहुत ही पुरानी है। और ये विनेश फोगाट जी का तो बड़ा लंबा इतिहास है। इनको इसी वजह से एक बार बाकायदा शो कॉज नोटिस दे दिया गया था कि ये एक बार इसी तरह एक और इंटरनेशनल टूर्नामेंट से इन्होंने बिना कोई कारण बताए नाम वापस ले लिया था, और यही कि मैं ठीक नहीं हूं, तो बाकायदा डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था इनके ऊपर। उसी को फिर बाद में इन्होंने मुद्दा बनाया कि उसी के मेरे को हरासमेंट किया गया, मेरा मेंटल हरासमेंट किया गया। तो विनेश फोगाट का तो पुराना इतिहास है मैदान छोड़ के भागने का। अभी कुछ दिन पहले बुडापेस्ट हंगरी में जो नेशनल ओपन इंटरनेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था, उससे भागी हैं। पहले 53 किलो से भाग के 55 किलो में गई। जब 55 किलो में भी देखा कि वहां भी 8-9 पहलवान आ गई हैं और वहां भी बहुत तगड़ी कुश्ती लड़नी पड़ेगी, तो वहां से भी भाग गई थी। वहां तक पेट दर्द और डायरिया और उसका बहाना बनाई थी, आज घुटने का बहाना बनाई है, तो इस बार घुटने का लंबा बहाना बनाई है। आप समझ लीजिए, बहानों की भी एक मियाद होती है। अगर आपने पेट दर्द और डायरिया का बहाना बनाया तो 1 हफ्ते में आप दोबारा फिट होकर मैदान में आ जाएंगे। पर जब आदमी घुटने का बहाना बना ले या शोल्डर इंजरी का, इसका मतलब वो अब गया साल भर के लिए। ठीक, तो अब इन्होंने घुटने का बहाना बनाया है। तो अब ये समझ लीजिए कि अब इनके पहलवानी कैरियर पे माला टंग गई है। अब आते हैं, जी, आप कुछ पूछ रहे थे शायद। नहीं, बिल्कुल आप। तो अब आते हैं एशियन गेम्स की एंट्री पे। अरे भैया, सारा विवाद तो एशियन गेम्स के पार्टिसिपेशन पे ही था। एडॉक कमेटी ने जूनियर बच्चों के ट्रायल को नजरअंदाज करते हुए ट्रायल से पहले ही इनका नाम एशियन गेम्स की एंट्री में भेज दिया। सारा विवाद तो वहीं से शुरू हुआ। तो एडॉक कमेटी ने कहा था कि नहीं, ट्रायल लेंगे, जो जीतेगा वही जाएगा। तो इन्होंने एडॉक कमेटी में अपने 2 गुर्गे राहु केतु घुसा रखे थे, जो इन्हीं का हित देखने के लिए। वो एडॉक कमेटी में धरना जीवियों का हित साधन करने के लिए घुसाए गए थे, पहली बात।
तो उन्होंने इनको ये आश्वासन दिया था कि चलो जो एशियन गेम्स की ट्रायल में 53 और 65 किलो में जो 4 बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएंगे उनको ले लेंगे ट्रायल में, और जो 2 बच्चे थर्ड आएंगे उनकी पहली कुश्ती आपस में करा लेंगे, तो एक हार जाएगा उनमें से तो उसको निकाल देंगे। अब 3 वो बच गए, चौथे तुम 4 हो जाओगे, तो 4 पहलवानों में एक सेमीफाइनल एक फाइनल करा के 2 कुश्ती लड़ा के तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर देंगे। इनकी एक समस्या है कि ये ट्रायल में 1 या 2 कुश्ती तो लड़ सकते हैं, परंतु एक सेशन में 4 कुश्ती लड़ना, उसके लिए एक्सट्रीम फिटनेस, एक्सट्रीम दमखम, उसमें 100% फिटनेस वाला ही सरवाइव करेगा। देखिए, कुश्ती के फॉर्मेट में ना इन दिनों पिछले कुछ सालों से फिला ने बदलाव किया है, यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने। पहले क्या होता था, एक दिन में 2 या 3 कुश्ती आती थी, 2 कुश्ती सारा दिन के अंदर, उसके बाद अगले दिन चली जाता था टूर्नामेंट, तीसरे दिन फाइनल होता था। एक दिन में 1 या 2 कुश्ती ही आती थी, पर अब क्या है कि नहीं, एक सेशन में ही आपको सेमीफाइनल क्लियर करना है। तो कहने का मतलब है पूरे टूर्नामेंट में एक पहलवान को 4 कुश्ती लड़नी पड़ती है, जबकि तीसरी चौथी कुश्ती तो 15 मिनट बाद ही है। अभी आप एक कुश्ती लड़के उतरे हैं और तब पता लगा अगली कुश्ती फिर से आ गई। कहने ने इसको समझिए, इस बात से कुश्ती इतना डायनामिक स्पोर्ट है कि जो 6 मिनट की कुश्ती होती है ना, आप लोगों को लगता है 6 मिनट कितना सा समय है, 6 मिनट आखिर होते ही क्या है। सर, मैट पे लड़ने वाले से पूछिए, 6 मिनट 6 साल जितने लंबे लगते हैं मैट पे। सर, 3 मिनट के बाद जब चौथा मिनट शुरू होता है ना, और जब 5वां मिनट और 6ठा मिनट, तो सर ऐसा लगता है कि हे भगवान, ये 1 सेकंड इतना लंबा क्यों बीत रहा है। और 6ठे मिनट में पहलवानों को दिखाई देना बंद हो जाता है, रेड कॉर्नर इधर है कि इधर है भूल जाते हैं। सर, मैट से खड़ा करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, इतना जोर लग जाता है। अभी आपने इतना जोर लगाया है और 15 मिनट बाद अगली कुश्ती फिर आ गई, आपको रिकवरी टाइम कितना मिला? सिर्फ 15 मिनट, 20 मिनट। तो सर, इसको कहते हैं एक्सट्रीम एंड्योरेंस। मतलब आप एक्सट्रीमली फिट होंगे तभी सरवाइव कर पाएंगे। इतनी कुवत इनमें है नहीं। क्यों? क्योंकि ये पिछले 1 साल से तो मौज मस्ती ले रहे थे, रेस्तरां के फीते काट रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे, नेतागिरी कर रहे थे, सूरजमुखी का एमएसपी दिला रहे थे किसानों के साथ, धरनाबाजी कर रहे थे, नेताओं से मिल रहे थे, खाप पंचायतें जुटा रहे थे, किसान आंदोलन में भागीदारी शो कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले गए थे तो पंजाब में जो बाढ़ आई है, वहां सब किसान मिलकर श्रमदान कर रहे थे, जो घग्गर नदी के बंधे टूट गए हैं पटियाला जिले में, तो वो बंधे बनवा रहे थे किसानों के साथ, अभी हफ्ता 10 दिन पहले, बजरंग पूनिया। तो सर, या तो नेतागिरी कर लीजिए या किसान आंदोलन की नेतागिरी कर लीजिए, नहीं तो पहलवानी कर लीजिए। जी बिल्कुल। अब यहाँ अगर इस बिंदु को क्लियर करें तो आपने जैसे ये बताया कि जब चोट की वजह से इन्होंने अपना नाम वापस लिया है, आपने ये भी समझा दिया कि किस तरीके से ट्रायल वाले ट्रैप में ये फंस गए, क्योंकि इनके चांसेस, तो एक तरह से इन्होंने, विनेश फोगाट ने अपनी लाज बचाई है। लेकिन उसी के साथ आपने जो एक बात कही पहलवान जी, कि इन्होंने घुटने की ऐसी चोट का बहाना लिया है या कारण सामने रखा है जिससे कि इनको लंबे समय तक मेडिकल जो फिटनेस है वो ना होने का ये दलील दे सकें। तो क्या अब ये माना जाए कि विनेश फोगाट भारतीय कुश्ती से अपनी विदाई ले रही हैं और उन्होंने खुद को भारतीय कुश्ती से वापस कर लेने का इरादा कर लिया है? ये सिर्फ एशियन गेम्स की बात नहीं है, ये ट्रायल्स की बात नहीं है। देखिए, ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है
कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक का तो खैर बहुत पहले हो गया था, वो किसी तरह खींच रही थी अपने आप को। इनका करियर खत्म हो चुका है। बजरंग पूनिया का नहीं हुआ था, बजरंग पूनिया ने ये नेतागिरी और ये धरनेबाजी में अपना करियर खत्म कर लिया। और सर एक बात बताऊं आपको, अभी 2-3 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था। एक ओलंपिक चैंपियन हुए हैं वेट लिफ्टिंग के, तो उनकी पूरी जर्नी दिखा रहे थे। 4 ओलंपिक में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पहले ओलंपिक में जो है शायद 32वां नंबर आया था उनका जीवन के। दूसरे ओलंपिक में वो फिनिश ही नहीं कर पाए। तीसरे ओलंपिक में उनका सिल्वर आया था। चौथे ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और जब गोल्ड मेडल जीता तो वहीं उसी मंच पर उन्होंने अपने जूते उतारे, उस बारबेल को चूमा और नंगे पैर मंच से उतरे। तब जो समझदार खिलाड़ी होता है ना, वो पीक पे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देकर वो रिटायरमेंट लेता है। कई खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीत के, आपने ध्यान दिया होगा, वर्ल्ड कप जीत के रिटायरमेंट लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो पूरी टीम ने जो है कंधे पे बिठा के स्टेडियम का राउंड लगाया और पूरी दुनिया ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। पर इसे कहते हैं इज्जत से रिटायरमेंट लेना। और कुछ लोग होते हैं जिनको जूते मार के भगाना पड़ता है टीम से, है बुढ़वा भाग, महीना गई ले तू। तो सर एक बात बताऊं, इनको इज्जत से रिटायरमेंट लेना नहीं आया इन लोगों को। अरे भाई, जब तुम देख रहे हो कि नए बच्चे तगड़े हो गए हैं, और सिर्फ अगर पुराने रिटायरमेंट नहीं लेंगे तो नए बच्चों को आखिर मौका मिलेगा कैसे? बिल्कुल ठीक है। तो सर इसका एक कारण है, मैं आपको बताऊं, इंडियन रेसलिंग में लोग समय से रिटायरमेंट क्यों नहीं ले पाते? सर समय से रिटायरमेंट इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि दुर्भाग्य से हमारी इंडियन रेसलिंग में 2-3 किस्म के टूर्नामेंट हैं भाई। ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप तो वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट है। अच्छा, ओलंपिक में कभी भी जो स्टैंडर्ड है वो डाउन नहीं आता अगर कोई बहुत बड़ा बायकॉट ना हो। फॉर एग्जांपल 1980 और 84 में आपको याद हो गया, और 80 में अमेरिका ने बायकॉट किया था, है ना, मॉस्को ओलंपिक में, और 84 में फिर रशिया ने बायकॉट कर दिया। अब रशिया अगर जिस ओलंपिक में खेल नहीं रहा है तो उसका स्टैंडर्ड तो ऑटोमेटिकली डाउन हो गया, है ना, रेसलिंग में। उसी तरह अगर अमेरिका ओलंपिक नहीं खेलने जा रहा है तो ऐसी परिस्थितियों को यदि छोड़ दिया जाए तो ओलंपिक का स्टैंडर्ड कभी डाउन नहीं होता है। एशियन वर्ल्ड चैंपियनशिप कभी कभी डाउन भी होती हैं। जैसे देखना पड़ता है कि इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में रशिया ने कौन सी टीम भेजी है, अपनी ए टीम भेजी है या बी टीम भेजी है। ईरान ने कौन सी टीम भेजी है, ए टीम भेजी है कि बी टीम भेजी है। ऐसा भी होता है। चाइना कभी भी जो है अपनी ए टीम हर टूर्नामेंट में नहीं भेजता है। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप का स्टैंडर्ड कभी कभी अप डाउन होता है। परंतु रेसलिंग जैसे गेम में कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे भी टूर्नामेंट हैं जिनका स्टैंडर्ड सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से भी बदतर है, परंतु उसमें प्राइज मनी करोड़ों में है। तो सुशील कुमार जैसे बड़े पहलवान जिनकी ओलंपिक में तूती बोलती थी, वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मरे जाते थे। अरे यार, कॉमनवेल्थ गेम्स का मतलब हो गया कि जैसे मैराडोना और पेले स्कूली फुटबॉल खेल रहे हों। परंतु चूंकि उसमें मेडल जीतने पे, गोल्ड मेडल जीतने पे 2-3 करोड़ रुपया मिलना है, तो सर हिंदुस्तानी खिलाड़ी वो 2-3 करोड़ रुपए का मोह जो है ना छोड़ नहीं पाता। सर एशियन गेम में भी यही कहानी है।
हम्म। भाई ओलंपिक के सामने एशियन गेम्स का कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना। ठीक बात। तो ठीक इनका बात। यह है कि ओलंपिक में नहीं जाएंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं जाएंगे, हम्म। परंतु कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम में जरूर लड़ेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड थोड़ा सा पुअर है। कॉमनवेल्थ गेम्स में तो खैर छोड़ ही दीजिए, मैं तो उसको जिला लेवल का टूर्नामेंट मानता हूं, रेसलिंग में, हम्म। सभी गेम्स में नहीं, हम्म। रेसलिंग में। तो हम्म। अरे भैया 2-3 करोड़ रुपया मिल जाना है। अब इन बड़े खिलाड़ियों का पेट नहीं भरता। हम्म। अरे यार, तुम ओलंपिक जीत चुके हो, तुम 10-20 करोड़ रुपया प्राइज मनी ऑलरेडी ले चुके हो, तो अब कम से कम कॉमनवेल्थ गेम्स तो जूनियर बच्चों के लिए छोड़ दो, है बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक कि बात। ओलंपिक में नहीं, नहीं, ओलंपिक भी तुम ही खेलोगे और स्कूल नेशनल भी तुम ही खेलोगे। आप बताइए ना, ये कहां से जस्टिफाई होता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल सर ठीक वो बात। जो हलवा खा के 2 करोड़ रुपया कमा लेने का जो लोभ है ना, उसको ये हमारे खिलाड़ी छोड़ नहीं पाते। मैंने आज बड़ी कड़वी बात कह दी है, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगी, पर दर्शकों को यह जानना जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा बाबा जी, अब अगर विनेश फोगाट ने नाम वापस ही ले लिया है और जो कि सीधे एंट्री थी, तो दर्शक ये जानना चाह रहे होंगे एक टू कि क्या अब उस वेट कैटेगरी में अंतिम पंघाल बच्ची ही एशियन गेम्स में भारत का रिप्रेजेंटेशन करेगी? जी, वही करेगी। अब अंतिम पंगाल खेलेंगी। ठीक बात। तो पहलवान जी, आपने ये बताया विनेश फोगाट के जरिए कि किस तरीके से अब ये एक अशोभनीय तरीका अपने रिटायरमेंट का खोज रहे हैं, जहां ये मेडिकल फिटनेस के आधार पर अपना नाम वापस ले रहे हैं। बहरहाल ये सारी कवायद अभी भी देश को समझ में नहीं आएगी कि इतना तूफान खड़ा करने के बाद अगर गुब्बारा फोड़ना ही था आपको, घर में बैठना ही था आपको, तो कोई और एक इज्जतदार तरीका भी हो सकता था जो सुंदर दिखता विनेश फोगाट के केस में। अब जरा वापस आ जाते हैं कि जी। इसमें भी देखिए, नाम इन्होंने तब वापस लिया जब वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल रख दी गई 25 और 26 अगस्त को पटियाला में, और उसका फॉर्मेट जब सामने आ गया, उसको कर दिया इन्होंने ओपन ट्रायल। अगर उसमें भी अगर 4 ही बच्चों का ट्रायल होता तो विनेश फोगाट के घुटने में चोट नहीं लगती। जब इन्होंने देखा कि अरे ये तो ओपन ट्रायल हो गया, इसमें तो 12-14 लड़कियां पार्टिसिपेट करेंगी, अब ये 4 लड़कियों वाले फॉर्मेट में तो लड़ लेती, 14 लड़कियों से लड़ने की कुवत नहीं है, इसलिए घुटने में चोट लगवाई गई है। ठीक बात है। अच्छा बाबा जी, इससे तो एक बात और भी समझ में आती है कि क्या डब्ल्यूएफआई की जो इंटरिम कमेटी है वो भी पहलवानों, जूनियर पहलवानों के इन तमाम विरोधों के बाद, जनता के इन तमाम रिएक्शंस के बाद, और शायद ये पहली बार है कि कुश्ती अखाड़े से बाहर पूरे देश में, पूरे समाज में बतियाई जा रही थी, तो उसका भी कुछ प्रेशर आया कि डब्ल्यूएफआई की जो इंटरिम कमेटी है वो अचानक जो है वो ओपन जो है वो कराने लग गई ट्रायल, जिसमें सारे बच्चों को, मतलब एक एक सुधार सामने भी तो दिखाई दे रहा है, तो क्या प्रेशर की वजह से हुआ है? सर, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न है ये, बड़ा दुर्भाग्य है भारत का कि भारत में खेलों में से राजनीति हम निकाल नहीं पा रहे हैं। देखिए, पिछले 12 साल से डब्ल्यूएफआई बहुत बेहतरीन काम कर रही थी, क्योंकि किसी प्रकार का राजनीतिक इंटरफेरेंस, राजनीतिक दबाव, राजनीतिक प्रेशर नहीं था कुश्ती संघ में। सर, ये पूरा जो ये बखेड़ा जो खड़ा हुआ है ना, इसके पीछे इंडिया की पॉलिटिकल फोर्सेस का हाथ है, और कुछ राजनीतिज्ञों ने कुश्ती को राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश की। अब उस क्रम में पहले तो इन पहलवानों को बहला फुसला के या बरगला के पहले तो ये डब्ल्यूएफआई के खिलाफ जंतर मंतर पर बैठा दिया गया, वो रायता ज्यादा फैल गया। वो ओरिजिनली तो ये धरना 3-4 घंटे के लिए हुआ था, पर वो विनेश फोगाट की बदजुबानी के कारण वो उन्होंने ऐसे आरोप उनके मुंह से निकलवा लिए प्रेस ने,
और ये रायता ज्यादा फैल गया। अब ये फैलते फैलते इतना फैल गया कि इसमें खेल मंत्रालय को और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को WFI के दैनिक कामकाज में इंटरफेयर करना पड़ा। तो ये जो डायरेक्ट एंट्री भेजी गई थी ना दिनेश की और बजरंग की, ये पॉलिटिकल प्रेशर के कारण भेजी थी। अदरवाइज मिस्टर बाजवा इज अ थॉरो जेंटलमैन, वो हर बात को समझते हैं। वो ये जानते थे कि मेरी इस कलम से बहुत गलत काम कराया जा रहा है, और अनऑफिशियल निजी बातचीत में वो कहते थे कि यार देखिए मुझे सब पता है पर मैं बहुत मजबूर हूं, मेरे आका लोग जो कह रहे हैं मुझे वो करना पड़ेगा। और राजनीतिक लोगों ने विनेश और बजरंग का नाम एशियन गेम्स में डायरेक्ट दिलवाया था। पर सर फिर आपको मालूम है राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त तो होता नहीं है, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड फ्रेंड्स। तो सर 1 महीने में थोड़ी सी ना वो बाजी पलट गई है। अब एशियन गेम्स की उसमें जो नाम भेजे गए थे, तो अब एडहॉक कमेटी के ऊपर से वो प्रेशर हट गया है, तो इसलिए उन्होंने जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल ओपन कर दी। तो अगर वो प्रेशर रहा होता तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि अचानक ये बिल्कुल सुंदर सा बदलाव WFI की इंटरिम कमेटी में कहां से आ गया, एडहॉक कमेटी के पास कहां से आ गया। अच्छा बाबा जी, पिछले दिनों लोगों को फिर एक बार उत्सुकता हुई जब पहलवानों ने, इन्हीं धरनाजीवी पहलवानों ने, विनेश फोगाट ने, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक, इनका अचानक एक दिन घोषणा होती है कि राजघाट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्योंकि ये आजकल पिछले 1 साल से कुश्ती के लिए कम प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेतागिरी, भाषणबाजी, पंचायत और धरना अनशन प्रदर्शन के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। तो लोगों को लगा कि साहब एक बार फिर मनोरंजन इस बार जंतर मंतर पर नहीं बल्कि राजघाट पर सजेगा। फिर अचानक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल भी हो गई, दूसरी डेट कही जा रही थी वो भी नहीं आई। ये क्या था, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों थी, अगर रोक दी गई तो फिर बोल कि लब आजाद है तेरे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा क्यों नहीं हुई, ये क्या कहानी है सर? सर ये बजरंग और विनेश टॉप्स यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टॉप्स स्कीम के खर्चे पे गए थे बुडापेस्ट, हंगरी और किर्गिस्तान में ट्रेनिंग करने। 35 दिन का कैंप लगाया गया था इनका, जिसका टोटल बजट में जो जहां तक मेरे को जानकारी है लगभग 60 या 70 लाख रुपया है। 70 लाख रुपया मेरा आपका पैसा खर्च कर इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। पर चूंकि जब 12 अगस्त का चुनाव WFI का डिक्लेयर हो गया और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, तो ये अपनी ट्रेनिंग छोड़ के चुनाव लड़वाने के लिए भारत लौट आए दोनों। और इनकी एक कैंडिडेट अनीता शेवरान कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रही है। अब एक बहुत बड़ी पहेली है जिसको मेरे दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि आखिर 50 में से 40 वोट ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ है, बल्कि 42, मतलब 2-3 वोट थोड़ा सा ढुलमुल है, पता नहीं अंत में किसको क्या करेंगे। पर 40 वोट तो ऐसे हैं जैसे एकदम सीमेंट में जड़े हुए पक्के। धरनाजीवी गुट के पास मात्र 8 या 10 वोट है, तो 40-10 का डिफरेंस है। तो कहां से इनको ताकत मिल रही है चुनाव लड़ने की, और कहां से इनको ये ताकत मिल रही है कि ये दुनिया भर में क्लेम करते फिर रहे हैं कि ना ना अध्यक्ष तो हमारा ही बनेगा। तो आज ही मैं ना एक फोन पे मेरे एक मित्र से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि यार आप कहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ 40 लोग हैं, इनके साथ मुश्किल से 7-8 वोट है, पर इसके बावजूद इनका जो कॉन्फिडेंस ये कहता है कि ना ना हम ही जीतेंगे, अध्यक्ष तो हमारा ही बनेगा। तो सर ऐसा चर्चा है अंदर खाने में कि अनुराग ठाकुर ने इनको एक आश्वासन दे रखा है कि चिंता मत करो, अध्यक्ष तो तुम्हारा ही बनेगा। उधर जब मैंने अपनी खबरें निकाली हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ 40 वोट एकदम पक्का, वो 40 का 39 नहीं हो सकता, बशर्ते कि KPS गिल वाला कांड ना हो जाए। आपको KPS गिल वाला कांड याद होगा, हॉकी फेडरेशन वाला, हमने पहले भी इस पर बात किया। हाँ, 40 को कोई आदमी उठवा ले
जैसे कांग्रेस अक्सर अपने विधायकों को उठा के ले जाती है ना, रिजॉर्ट में रख देती है, उस प्रकार का जब तक कोई कांड ना हो जाए और 40 को कट्टा सटा के ना वोट ले लिया जाए। तो सर ये जब पिछली चुनाव प्रक्रिया चल रही थी और सब कुछ हो गया, नॉमिनेशन फाइल हो गए, लोगों ने नाम वापस ले लिया, तो सर ये अपना पहलवानी छोड़ के किर्गिस्तान से दोनों लोग वापस आ गए। आते ही इन्होंने अमित शाह से और अनुराग ठाकुर से समय मांगा। अमित शाह जी से टाइम नहीं मिला, अनुराग ठाकुर से मिल गया। शायद अनुराग ठाकुर ने इनको फिर आश्वासन दिया कि अरे चिंता मत करो, तुम ही जीतोगे, सरकार ने तुमसे वादा किया कि कुश्ती फेडरेशन तुमको थाली में परोस के हम दे दी जाएगी। तो वो देखो ब्रजभूषण सिंह के परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो सर ये सब जो है पहलवानी छोड़ के पिछले 10 दिन से लड़ा रहे थे। फिर हुआ क्या कि मात्र 3-4 दिन रह गया था और इनको तो समझ में आया कि यार ये तो 40 वोट जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ एकदम पक्का है। तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे जिसमें ये बताना चाहते थे, फिर से इनका आरआर शुरू होने जा रहा था। ये देखिए सरकार ने वादा किया था, सरकार ने कहा था कि ब्रजभूषण सिंह के चंगुल से हम WFI को निकाल देंगे, पर ये तो ब्रजभूषण के प्रॉक्सी ही चुनाव लड़ रहे हैं। अरे भैया 2500 यूनिट है, आखिर वो 2500 यूनिट WFI से एफिलिएटेड है। अब अगर ब्रजभूषण सिंह के ही ना आदमी है सारे कुश्ती संघों में, तो क्या कर लोगे? तो तुम कर क्या लोगे? अरे 40 वोटर है, उन्हीं में से न कोई अध्यक्ष बनेगा। तो इन्होंने खैर 3 आदमी नए घुसाए। तो सर वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इसी रायता फैलाने के लिए दोबारा बुलाई गई थी। फिर शायद सरकार की तरफ से जो है इनको फिर से, और उसमें एक एंगल और है कि ये कांग्रेसी टूल किट का हिस्सा है ना ये पूरा रायता। तो जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था तब इन्होंने दिल्ली की सड़कों पे बवाल किया था। अब 15 अगस्त आ गई थी, 15 अगस्त को फिर से दिल्ली की सड़कों पे बवाल करने के उद्देश्य से इन दोनों को वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ड्यूटी पे लगाया गया था। और इसके पीछे ये कांग्रेसी दिमाग काम करता है। इनको भी किर्गिस्तान से भी जो ट्रेनिंग छोड़ के वापस बुलाया गया वो इन्हीं पॉलिटिकल फोर्सेस ने बुलवाया था। और 15 अगस्त को दिल्ली में फिर से नाटक नौटंकी का इनका प्लान था, जो कि फिर सरकार ने इनको पुनः आश्वासन देंगे कि अरे यार क्यों घबरा रहे हो, तुम ही अध्यक्ष बनोगे, तुम्हारा कैंडिडेट ही अध्यक्ष बनेगा। इस प्रकार का एक लॉलीपॉप इनके मुंह में देकर इनको कुछ दिनों के लिए शांत कराया गया। अन्यथा एक बात बताइए ना, राजघाट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी, अरे रोहतक में कर लो, अपने घर से कर लो, फेसबुक लाइव कर लो। तुमको तो बहुत चस्का है फेसबुक लाइव करने का। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए क्या राजघाट जरूरी है? पर टूल किट के लिए राजघाट जरूरी है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। टूल किट का रायता फैलाना है तब राजघाट जरूरी है। टूल किट या टारगेट फेसबुक लाइव से अचीव नहीं होता है, वो राजघाट पे ही अचीव होगा। बिल्कुल, आप समझे? वो बात समझ में भी आ रही है ना सर। ये कुश्ती के अंदर जो है सो कॉल्ड जो शोषण चल रहा था, न्याय था, गड़बड़ियां थी, उसको दूर कराने के लिए बैठते कहाँ हैं? ये जाके जंतर मंतर पर बैठते हैं। दूसरा प्रयास ये कहाँ करते हैं? ये कोर्ट जाते हैं। तीसरा प्रयास क्या करते हैं? ये खाप पंचायतों में जाते हैं। आपने बांध बनवाना, MSP दिलवाना, ये सब बता ही दिया। तो इनका तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जब कुश्ती की बात आती है तो सीधे सिलेक्शन के बाद भी नाम वापस लेके भाग जाते हैं, घुटने में चोट आ जाती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनकी बुद्धि में, इनकी समझ पे चोट आ गई है। ये घुटने और जैसे ये खिलाड़ी जैसा व्यवहार ही नहीं कर रहे हैं। और आपने जुड़ाया कि 60 लाख रुपए से ये ट्रेनिंग पे गए थे, हमारा आपका यानी इस देश के टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करके गए थे, वहां से वापस आ गए। अच्छा, चलते चलते अगर मैं इस कार्यक्रम के अंत में आपको कंक्लूड करने के लिए कहूं तो WFI के चुनाव भी तो टल गए हैं। अब वो क्या संभावना है कि कब तक होने हैं WFI के चुनाव? क्योंकि इनकी नेतागिरी तो चालू रहेगी ना जब तक WFI के चुनाव नहीं हो जाते, क्योंकि इनका खेल से तो कोई मतलब रहा नहीं, कुश्ती से कोई मतलब रहा नहीं। विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया, अब इनको तो मैं नेताजी कहूं, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है।
तो नेताजी लोग चुनाव के बारे में ही बात करें तो डब्ल्यूएफआई के चुनाव अब कब होंगे? देखिए, आमतौर पे ना वो हमारे देश में एक सामाजिक शिष्टाचार है कि कोर्ट पे टिप्पणी करने में लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, करते नहीं है। पर बात यह है कि अगर कोर्ट एकदम में लोकलाज त्याग के बिहेव करने लग जाए तो आखिर हम कब तक अपनी जुबान बंद रखेंगे? अगर राजा नंगा है तो हमारे जैसा कोई अबोध बालक तो बोल ही देगा कि राजा नंगा है। हम क्यों बोलेगा क्या शानदार पोशाक पहने हैं राजा साहब? तो हम तो सर अबोध बालक हैं, हम तो कह देंगे कि राजा नंगा है। कह दीजिए। तो सर बात यह है कि आमतौर पर एक सामान्य शिष्टाचार है, यदि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया है तो उसके ऊपर कोई लोअर कोर्ट कोई उसके विपरीत फैसला नहीं सुनाती है। और एक सामान्य शिष्टाचार यह है कि चलती हुई चुनाव प्रक्रिया को जल्दी कोई कोर्ट स्टे नहीं लगाती है। अगर इस तरह पेटी कारणों से अगर स्टे लगा दिया जाए तो दुनिया में, हिंदुस्तान में तो कोई चुनाव हो ही नहीं पाएगा, इतनी ज्यादा रिट दाखिल हो जाएंगी चुनाव के। इसलिए आमतौर पर चलती हुई चुनाव प्रक्रिया को स्टे नहीं करते हैं। पर हिंदुस्तान में, ओ डार्लिंग दिस इज इंडिया, यहाँ कुछ भी संभव है। और इस वक्त आई एम सॉरी टू से कि क्या बोलूं, खैर छोड़िए। तो साहब, एक जज साहब के सामने एक रिट दाखिल हुई जिसमें हरियाणा में दो कुश्ती संघ थे, एक पुराना वाला दीपेंद्र हुड्डा, राजकुमार हुड्डा वाला, एक नया जो इस डब्ल्यूएफआई ने मान्यता दी थी, राकेश सिंह और रोहताश नांदल वाला। तो जब ये इस चुनाव की जब प्रक्रिया चल रही थी तो जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो भी एक रिटायर्ड जज हैं जम्मू के, मित्तल साहब। उन्होंने बाकायदा रिप्रेजेंटेशन लेके दोनों पक्षों को सुन के राजकुमार हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की पुरानी फेडरेशन एसोसिएशन, कुश्ती एसोसिएशन का दावा खारिज करके नई एफिलिएटेड एसोसिएशन को वोटिंग राइट दे दिया था। इसके खिलाफ ये हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट में इन्होंने प्रेयर क्या थी इनकी, ये भी सुनिए। इनकी प्रेयर सिर्फ इतनी थी कि हमको वोटिंग राइट दिया जाए। तो जज मैक्सिमम ये कर सकते थे। महाराष्ट्र में यही हुआ, वहां पर भी दो एसोसिएशन थी तो दोनों को हटा दिया, चलो तुम दोनों वोट नहीं दोगे। यहां पर भी जज साहब ये कर सकते थे, चलो हरियाणा का वो दूसरा पक्ष है वो भी वोट नहीं देगा। पर नहीं, इन्होंने ऐसी प्रेयर कोई मांगी नहीं थी कि कोर्ट चुनाव को स्थगित किया जाए। जज साहब ने आगे बढ़ते हुए चुनाव स्थगित कर दी, जबकि पिटिशनर ने ऐसी कोई प्रेयर की ही नहीं थी। तो इसके खिलाफ तब सुप्रीम कोर्ट में गई है डब्ल्यूएफआई। मंडे 14 अगस्त को वो एप्लीकेशन लग चुकी है। और आज कल वैसे लगी कि नहीं लगी मुझे कंफर्म नहीं है। आज वो एप्लीकेशन सुनी जाएगी, शायद आज नहीं तो एक आध दिन में सुन ली जाएगी और उस पर कोई ना कोई वो स्टे वैकेट हो जाएगा और चुनाव जो है एक आध हफ्ते के लिए टल गए हैं, एक हफ्ते में हो जाएगा चुनाव। ठीक बात। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो कांग्रेस समर्थित ग्रुप है या कांग्रेस कंट्रोल में जिसमें हुड्डा परिवार, तो ये चुनाव को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश ही दिख रही है। और जब आप कह रहे हैं कि एक पक्ष के पास 40 वोट हैं, दूसरे के पास 7-8 वोट हैं, तो मुझे लग रहा है कि कुल मिला के ये अभी चुनावी कैंपेन ही चल रहा है जिसमें पहलवान भी ये शामिल हैं, जो नेता पहलवान हैं, और बाकी इनके पीछे जो लोग हैं वो भी शामिल हैं। पहलवान जी, आपने हमें समय दिया और कुश्ती को लेके प्रारब्ध के इस मंच पर एक अंतराल के बाद हमने तीनों पक्ष पर बात किया, 3 हमारे पॉइंट से उस पर बात किया। आज समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपसे भी लेते हैं अब विदा। आपको बहुत बहुत नमस्कार।